जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों, मैं रामायण का पाठ सुनाने जा रही हूँ। मेरा रामायण का पाठ ये 52वां दोहा है। मैं आपको यहाँ से अब सुनाऊंगी और हिंदी में अनुवाद भी साथ के साथ करूँगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर मेरी कोई त्रुटियाँ हों तो उनको बताना और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। मैं आपको ये रामायण का पाठ यहाँ से सुना रही हूँ और मैं सुनाऊंगी आपको झिलमिल सितारों का सावन होगा, इस वाली धुन में सुनाऊंगी। दोहा पढ़ती हूँ पहले। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता करु रूप, आगे हुई चली पंथ ते ही जेई आवत नर रूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सीता जी के विचार अनुसार मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीखे उमा कृति वेशा, बेसा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मदि धीरा। सती जी के बनावटी भेष को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटो जानऊ सुर स्वामी, सबद रसी सब अंतर जामी। सुमृत जाई मिटैया ज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपटों को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से ज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन्हे चहु दुराऊ, देखऊ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलो हृदय बखानी, बोले भी है श्री राम मृद बानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। केहु बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले वीर फिरे केहु हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृक्ष केतु, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं?
मंगले भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र दोहा। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोचू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मैं शंकर कर कान माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाई उतरी अब देऊ कहा, और उपजा अति दारुण दाह। चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यूं सोचते सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकटि जनावा, सती तीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखे, वियोग और दुखी की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा, जय चित वही तमें प्रभु आसीना, सेवई सिद्धि मुनीस फिरवीना। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु रामचंद्र जी विराजमान और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तय एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति भेष धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। मंगले भवानी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि भेष
आजादी सुर तेहि तब अनूप। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्मानी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। मंगल भवानी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजर बिहारी। आज का मेरा पाठ यहीं तक है और मेरी वीडियो यहीं तक बनी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो और कमेंट में बताना कि मुझसे कहाँ से गलती हुई है। मैं ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं रोज़ रामायण पढ़ती हूँ, आप भी रामायण पढ़ना। रामायण पढ़नी घर में बहुत अच्छी होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। और पता नहीं हम भगवान से कुछ मांग नहीं सकता, नहीं ना ही कुछ मांगना चाहिए। भगवान कितना दे दें, जो हम सोचते हैं उससे जन कितना ज़्यादा दे दें। इसलिए भगवान से कभी भी लिमिट रूप में नहीं मांगना चाहिए, वो खुद ही देते हैं जितना भी देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।